नमस्कार, संदीप कुमार जेवीजी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार। मैंने एक कथा शुरू करी हुई है इच्छाधारी नाग और नागन की। और कोड्डू शाह बंगाला जो बंगाल का रहने वाला था, उसको वो इच्छाधारी नाग को पकड़ने के लिए आया। मैं आपको बताऊं, जो मेरे इधर के अपने जो उत्तर भारत के हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तरांचल के जो भी संगत है गोगा जी महाराज की, उनको तो पता है कि ये कथा क्या है, कैसे है और कहाँ पर है। लेकिन जो बहुत से सब्सक्राइबर, कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो बॉम्बे साइड के, महाराष्ट्र साइड के हैं, उनको ये नहीं पता कि ये है क्या चीज़ है। ये कथा उत्तर भारत में पड़ने वाले हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र जिसको बोलते हैं, कुरुक्षेत्र जिले का शाहबाद मारकंडा है। यानी जब कुरुक्षेत्र से अम्बाड़ा की तरफ जाते हैं तो रास्ते में तौड़ा जगह का नाम पड़ता है, पिपड़ी से 12 किलोमीटर। वहाँ की ये कथा है जहाँ पर इच्छाधारी नाग और नागर आज भी विराजमान है। और कुरली के साथ इसका संबंध है। कुरली कहाँ पड़ता है? अम्बाड़ा से आगे कुरली और बटोली 2 गांव पास पास है। कुरली का रहने वाला बाबा कौलू जी महाराज गोगा जहारवीर जी का सबसे पहला और सबसे प्यारा भगत हुआ है। और ये उनकी कथा है। कौलू जी महाराज का जन्म ही इसके अंदर आ जाएगा कि ये कथा चलती चलती, यानी इच्छाधारी नाग और नागन की कथा। अब ये यहाँ से मैंने आपको पिछले एपिसोड में, यानी पिछले भाग में मैंने आपको ये बताया था कि इच्छाधारी नाग कोड्डू शाह बंगाले ने अपने वश में कर लिया है, अपनी पिटारी के अंदर बंद करके अपनी झोली के अंदर डाल लिया। अब जब झोली के अंदर डाल लिया, अब यहाँ से आप एक चीज़ समझ सकते हो कि बाबे कौलू जी महाराज का जन्म जो होता है ना, कि क्या कारण थे, क्यों जन्म हुआ, मतलब कैसे उनको वरदान मिला, क्या है। यहाँ से आप इस कथा को कुरली की कथा भी मान सकते हो, कुरली गद्दी की कथा, कुरली नगर की कथा, और बाबा कौलू जी महाराज जो गोगा जहारवीर जी का सबसे पहला भगत था दुनिया के अंदर, उसकी कथा भी इसको आप कह सकते हो। अब यानी अब इच्छाधारी नाग को तो कोड्डू शाह बंगाले ने पकड़ लिया। उधर बम्बी के अंदर इच्छाधारी जो नागन थी, नागन रो रही है बाहर, वो आ नहीं सकी बाहर। कोड्डू शाह बंगाला अपने 360 चेलों को हुक्म दे रहा है कि आप सभी अपना सामान इकट्ठा करो, अब हम यहाँ से निकलेंगे, अब हम यहाँ से वापस चलेंगे बंगाल, हमारा अब यहाँ कोई काम नहीं। जिस काम के लिए हम आए थे वो काम संपूर्ण हो गया। जोड़ी बिछड़ गई नाग और नागन की। कहते हैं कि मरे से ज़्यादा दुख होता है बिछड़ने का। अगर कोई मर जाए तो एक बार 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में सब्र आ जाता है। कम से कम ये तो होता है कि वो मर गया। लेकिन बिछोड़े का इतना बड़ा दुख होता है कि जिसका मतलब कोई हिसाब ही नहीं है। और जोड़ी बिछड़ गई है आज किसकी? इच्छाधारी नाग और नागन की। तो जब जोड़ी वो अपने नाग को, मतलब कोड्डू शाह बंगाला काबू करके बंगाल की तरफ चल दिए। अब यहाँ से कुरली की कथा शुरू हो जाती है। यहीं से मतलब कहते हैं कि बाबा कौलू जी महाराज का जो जन्म का जो चक्र था, जो जन्म का मतलब कारण था, यहाँ से वो शुरू हो जाता है। आज मैं आपको नई कथा, इसको आप बोल सकते हो, मैं पहले भी बताया आपको कि कौलू जी महाराज जो बाबा जी का पहला सेवादार था, उसकी कथा है। तो कोड्डू शाह बंगाला इच्छाधारी नाग को पटारी के अंदर बंद करके, झोली के अंदर डाल करके वापस बंगाल चला गया अपने 360 चेले साथ में लेकर के, खुशियां मनाता हुआ। एक तरफ खुशियां हैं, एक तरफ गमों का पहाड़ है। गमों का पहाड़ किसके लिए है? इच्छाधारी नागन के लिए। लेकिन जिस काम के लिए वो आया था वो तो संपूर्ण हो गया। अब देखो, इच्छाधारी नागन जो थी वो बेचारी अकेली रह गई, अपनी बम्बी के अंदर पड़ी बैठी, बस रोई जा रही है और कुछ नहीं। दिन रात रो रही है, बस बम्बी से बाहर ही ना निकले। इतना उसको गम लग गया, इतना उसको दुख हो गया कि बम्बी से बाहर ही ना आए। आखिर अंत में क्या करती? 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। कहते हैं कि 7 दिन तक नागन बम्बी के अंदर शोक मनाती रही। 7 दिन तक विछोड़े का, इच्छाधारी नाग के साथ बिछड़ने का दुख, वो गम, वो शोक मनाती रही बम्बी के अंदर ही। 7 दिन के बाद अब वो है तो नागन थी। दिन के पहरे के अंदर नाग या नागन कभी इतनी जल्दी बाहर निकलते नहीं है। रात के समय उसने निकलना शुरू कर दिया, जैसे अंधेरा होना। अंधेरा होने के बाद वो अपनी बम्बी से बाहर आने लगी।
हर वक्त रोती है बस, और कुछ नहीं है। उधर कुरली का रहने वाला मंगल जाट, ये कथा उस टाइम की है कि जब जिन जिन के पास भी भैंसे गाय हुआ करते थे उत्तर भारत के अंदर, वो अपनी भैंसों को गायों को चगाने के लिए चराने के लिए बाहर जंगल में जाया करते थे। उनको बोलते थे पाड़ी। जो अपनी गाय भैंस को चराने के लिए जंगल में जाते थे उनको बोलते थे पाड़ी। एक पाड़ी शब्द है गांव की बोली का, उत्तर भारत की बोली का। उत्तर भारत के अंदर गांव के अंदर कई तरह की बोलियां हैं। जो गाय भैंस चराने वाले उसको बोलते थे पाड़ी। और जो किसी जमींदार के पास अगर नौकर लगा है, साल पे या 2 साल के या 6 महीने या महीने की नौकरी जिसने करी होती है, उसको बोलते थे साजी। और जो जमींदार के पास मान लो ज़मीन दूसरे की है और मेहनत उसके अंदर दूसरा कर रहा है, और जब उसमें उसके अंदर से जो फसल तैयार होती है, जो आदो-आद उनका आपस में होता था। एक जो ज़मीन का मालिक होता था और एक वो जो खेत में मतलब मेहनत करके फसल उगाता था, उसको बोलते थे सीरी। यानी मैंने आपको ये चीज़ें भी बताई हैं गांव की बोली के अंदर। पाड़ी जो भैंस चराने वाला, साजी जो किसी जमींदार के पास नौकर है, और सीरी जो आदो-आद पे खेत जमींदार जिसको दे देता है जब फसल होने के बाद, जब आधा जमींदार का हो जाता है और आधा उसका जिसने मेहनत की है, उसको बोलते हैं सीरी। तो अब जो मंगल जाट था, कुरली का रहने वाला, वो गाय भैंस चराता था। वो पाड़ी था, गाय भैंस चराता था। कुछ गाय भैंस उसकी अपनी थी, कुछ और भी थी। तो अपनी गाय भैंस लेकर के हर रोज जंगल में आता था। लगभग हर गांव से पाड़ी होते थे। तो जो मंगल था वो मंगल जाटों का लड़का था, मंगल जाट जिसका नाम था। और ये जिस टाइम वो जाटों का लड़का जरूर था, लेकिन जिस समय की ये बात है उस टाइम उसकी उम्र आध से ज़्यादा टपरी थी। उसकी शादी हो चुकी थी, एक अधेड़ उम्र के अंदर वो पहुंच चुका था। मान के चलो आप 60 से ज़्यादा उम्र, 65 साल के आसपास उम्र उस टाइम मंगल जाट की थी। जिस टाइम वो जब ये नाग और नागिन का आपस में मतलब बिछोड़ा हुआ, जब कौडू शाह बंगाला नाग को पकड़ के ले गया, उस टाइम तकरीबन उसकी उम्र 60 से 65 साल की रही होगी। और अब हर रोज वो अपनी भैंसें जो चराने आता था, उधर जो नागन थी पूरा दिन बम्बी के अंदर रहती। जब अंधेरा होता तो शाम को बम्बी से बाहर निकलती, एक पेड़ के पास बैठ जाती, पेड़ के ढास में बैठ कर के और रोने के लिए रोती रहती बस, और कोई काम नहीं, सिर्फ रोने, हर समय रोना। अपने पति को याद करती, भगवान को याद करती, भगवान को कहती है महाराज मैंने ऐसे क्या माड़े कर्म कर लिए, मेरे से ऐसे क्या बुरे कर्म हुए, क्या आपने इतनी बड़ी सजा मेरे को दे दी है। हर वक्त रोती रहती। और उधर जो मंगल जाट था, एक दिन हुआ क्या कि जंगल के बीच में वो लेट हो गया, भैंस चराता चराता वो लेट हो गया। लेट होने पे उधर इच्छाधारी नागन जो थी वो बम्बी से बाहर आ गई है। नागन एक पेड़ के साथ बैठ गई है, पेड़ के लग कर के बैठी है, वो जारो जार रो रही है। जब मंगल जाट ने रोने की आवाज़ सुनी है उसकी, वो दूर से देख रहा कि किसी की रोने की आवाज़ आ रही है और किसी लड़की की रोने की आवाज़ है, क्योंकि उसने एक नारी का रूप धारण किया हुआ था। नागन ने जब बम्बी से बाहर आ जाती थी तो एक नारी का रूप धारण कर लेती थी। तो मैं आपको बताता हूँ कि मंगल जाट ने देखा जिस तरफ से रोने की आवाज़ आ रही थी वो उस तरफ चला, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, उस पेड़ के पास, जिस पेड़ के पास वो बैठी थी, नागिन को उसके पाए की आवाज़, पैरों की जो आवाज़ हुई जंगल के बीच में पत्ते के ऊपर जब पैर टकराया मंगल जाट का, नागिन को इस बात का पता लग गया कि कोई है। जैसे ही उसको इस बात का पता लगा, उसने अपना छोटा सा रूप बनाया, नाग का थोड़ा छोटा सा रूप बना करके, और जहां उसकी बम्बी थी बम्बी के अंदर प्रवेश कर गई। उधर मंगल जाट देखे कि मैंने इस पेड़ के पास से अभी अभी एक आवाज़ सुनी थी, पर लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आया तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया यहाँ से। वो जो रोने की आवाज़ थी एक औरत की, फिर वो है कौन थी और गई कहाँ,
ये बात सोच करके मंगल जाट मतलब इस बात को आखिर उसने अपने गाय भैंस इकट्ठी करी और घर आ गया। आकर के अपनी घरवाली को उसने बात बताई। घरवाली ने बोला कि आपको जरूर कोई ना कोई वहम हो गया, आपको कोई गलती लग गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको रोने की आवाज आई और आपको कोई मिला नहीं वहां रोता हुआ। मंगल जाट लगा कहने के भगवान है, मैंने अपने कानों से आवाज सुनी है उसकी रोने की, औरत की रोने की आवाज आई है, लेकिन मेरे को वो मिली नहीं। घरवाली लगी कहने जाटनी कि महाराज कोई बात नहीं, छोड़ो आप इस बात को, आपको कोई गलती लग गई है। जब घरवाली ने नहीं मानी तो पूरी रात यही सोचता रहा वो कि ऐसा क्या चीज था। अगले दिन हुआ सुबह, उसने अपनी गाय भैंस ली और जंगल में चराने के लिए चला गया। और पूरा दिन बम्बी के अंदर रही वो नागण थी जो। पूरा दिन बम्बी के अंदर रहने के बाद जब शाम हुई तो शाम होने के बाद वो बाहर निकली है। वो फिर एक पेड़ के साथ लग के बैठ गई है और फिर रोने लग गई है। मंगल जाट ने आज फिर कहीं दूर से आवाज सुन दी है। आज उसने जानबूझ के वो देर कर दी थी, अपने गाय भैंस जानबूझ के जंगल में रोक दिए कि कल रात को रोने की आवाज आई थी, कहीं आज भी आई क्या। लेकिन ऐसा ही हुआ, रोने की आवाज आ गई। जैसे रोने की आवाज आई है वो उस तरफ दौड़ा, मंगल जाट दौड़ा। जिस टाइम उस तरफ दौड़ा उधर इच्छाधारी नागण को पता लग गया कि आज फिर कोई पीछे है। जैसे ही मतलब उसको पता लगा उसने छोटा अपना रूप बनाया और फिर वो वहां से छाई माई हो गई। इच्छाधारी नागण अपनी बम्बी के अंदर प्रवेश कर गई। मंगल जाट ने सोचा भी ये हो क्या रहा है मेरे साथ। आज लगातार 2 दिन हो गए, ऐसे ही चलते कई दिन तक ऐसे चलता रहा, लेकिन मंगल जाट को कुछ भी बात समझ नहीं आई। वो हर रोज अपनी घरवाली को आकर बताया करे कि भगवान ऐसे होगा, लेकिन घरवाली विश्वास न किया करे। मैं आपकी बात कैसे मान लूं। आप कहते हैं कि कोई रो रही है और जब आप पास जाते हो तो आप बोलते हो कि वहां कुछ भी था नहीं। आपकी लगता है मेरे को तबीयत ठीक नहीं है, आप कुछ दिन घर में आराम करो। वो कहने लगा कि आप ऐसा नहीं हो सकता भगवान, कि मेरे को गलती नहीं लग सकती, वो सच में कोई औरत रोती है। चलो जी, बात छोड़ी उसने, सोच विचार के अंदर रहता। एक दिन अंधेरा हो गया, वही शाम हो गई। अंधेरा होने पे नागण जो थी अपनी बम्बी से बाहर आई, औरत का रूप बनाया और पेड़ के पास बैठ गई है। पेड़ के पास बैठकर रोने लग गई है। मंगल जाट को जब आज पता लगा ना, मंगल जाट के जब कान में आवाज आई, मंगल जाट ने पांव से जुत्ती निकाल दी। अपने पांव से जुत्ती निकाल के दबे पांव, बिल्कुल दबे पांव के अगर आज कुछ है तो शायद, अगर कुछ ऐसा है तो शायद मेरे पैर की आवाज सुन के वो गायब हो जाती है। दबे पांव वो धीरे 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 उस पेड़ के पास चला गया जिस पेड़ के साथ वो नागण बैठी थी। जब पेड़ के पास गया और एक पल के अंदर जैसे ही मतलब नागण को पता लगा मेरे पीछे कोई है, उसी टाइम मंगल जाट ने उसके कंधे के ऊपर हाथ रख लिया पीछे से कि बेटी आज मत कहीं जाना, तेरे को कसम है उस भगवान की, आज मत कहीं जाना। आज तो आपको बताना पड़ेगा कि आप हैं कौन। हे बेटी आप कौन है। नागण ने अपनी आंखों से आंसू पहुंचे हैं, अपनी आंखों से आंसू पहुंच करके टसर टसर जो आंसू चल रहे थे। हे बेटी रो मत, मेरे को ये बताओ कि आप हो कौन। आप हर रोज यहाँ रोती हो, मैं हर रोज कई दिन से आपके रोने की आवाज सुनता हूँ, और जब मैं पास आता हूँ तो आपका ये नहीं पता लगता कि आप जाते कहाँ हो। आप नजर ही नहीं आते। मेरे को कई दिन हो गए आपकी आवाज सुनते को, आपके रोना सुनते को। आज मैंने दबे पांव में आया तो आपको कंधे के ऊपर हाथ रख दिया, तो इस कारण आप मेरे को मिल गए। बेटी सच बता के आप हैं कौन। जब इतनी बात इच्छाधारी नागण ने सुनी तो कहने लगी, हे पिताजी, हे बाबुल। यानी मंगल जाट ने जब उसको बेटी बोला नागण को, तो नागण ने भी उसको अपना बाबुल बोल दिया। अगर आपने मेरे को बेटी बोला है तो मैं आपकी बेटी के समान, तो आप मेरे पिता के समान हो गए। हे पिताजी आपको मैं क्या बताऊं, मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। लगा कहने बेटी ऐसा क्या हो गया, क्या तेरे घर वालों ने तुझे मारा, क्या तेरे घर वाले ने तुझे मारा।
क्या तेरे घर वाले ने तेरे को गाड़ दी? क्या तेरी सास तेरे को तंग करती है? तेरा ससुराल तेरे को परेशान करता है? या तेरे जो माता पिता है उनसे तेरे को कोई दिक्कत है? तेरा कोई भाई है? ये बता बेटी, तेरे को दुख क्या है? तेरे को ऊपर किस चीज़ का दुखों का पहाड़ टूट गया? लगी कहने, पिताजी आप डरोगे तो नहीं? ये बेटी, आपने मेरे को पिता बोल दिया और मैंने आपको बेटी बोल दिया, फिर डरने की क्या बात है इसमें? कि पिताजी फिर मैं औरत नहीं हूँ, मैं नारी नहीं हूँ। कि बेटी फिर आप कौन हो? कि पिताजी मैं हूँ इच्छाधारी नागिन। ओहो, जब ये बात कही ना मंगल जाट को कि मैं इच्छाधारी नागिन, एक बार के लिए तो पूरे बदन के अंदर सन्नाटा, रोंगटे खड़े हो गए हैं। मंगल जाट के सन्नाटा निकल गया पूरे शरीर के अंदर से, पैरों तले की जमीन निकल गई। इच्छाधारी नागिन कि हाँ पिताजी, डरने की घबराने की कोई बात नहीं है। आपने मेरे को बेटी कहा, मैंने आपको पिता कहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे से। मैं इच्छाधारी नागिन हूँ बेटी, फिर तेरे को दुख क्या है? कि पिताजी हम शाहबाद मारकंडा त्योड़े के थे पे हमारी बम्बी थी, उसमें रहते थे। एक सपेरे ने, जो बंगाल का रहने वाला कौडू शाह सपेरा, जिसका नाम कौडू शाह बंगाला, उसको मेरे पति का पता लग गया कि इच्छाधारी नाग है, नागमणि वाला नाग है। वो अपने 360 चेले अपने साथ लेकर के आया और हम उस बम्बी को छोड़ करके त्योड़े के थे से इस जंगल में, ये बम्बी है पिताजी, इस बम्बी के अंदर आ गए कि यहाँ पर हमारे को वो पकड़ नहीं सकेगा, उसको पता नहीं लगेगा। पर लेकिन पिताजी पता नहीं उसको कैसे पता चल गया, और यहाँ पर आकर के वो मेरे पति को बीन बजा करके काबू करके पिटारी के अंदर बंद करके मेरे पति को अपने साथ लेकर चला गया और मेरी जोड़ी के अंदर भी छोड़ा पा गया। पिताजी मैं अकेली रह गई। कह के इतनी बात बोल के वो रोने लगी। मंगल जाट लगा कहने, बेटी रोने से क्या होता है, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, भगवान भली करेंगे। लगा कहने कि बेटी मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूँ। पिताजी आप क्या कर सकते हो? कि बेटी बता वो कहाँ का रहने वाला है, मैं कोशिश करता हूँ कि तेरे पति को वापस लेके आ जाऊँ। कि पिताजी क्या आप मेरे पति को वापस ले आओगे? कि बेटी रो मत, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके पति को आपसे जरूर मिलाऊंगा, आपके साथ पास जरूर लेके आऊँगा। एक वचन दे दिए मंगल जाट ने। मंगल जाट ने जब वचन दिए हैं, लगा कहने बेटी और मेरी कोई दिक्कत नहीं, मेरी तो ये गाय भैंस है, इनको चराने के लिए मैं जंगल में आता हूँ। अगर बेटी मैं तेरे पति को लेने के लिए बंगाल जाऊँ तो इनकी दिक्कत हो जाएगी। हम दोनों हैं घर में, मेरी पत्नी और मैं, तीसरा हमारा कोई नहीं है, ना मेरा कोई लड़का, ना कोई लड़की, ना बेटा ना बेटी, कोई नहीं है मेरा। नागन लगी कहने कि पिताजी फिर बात ऐसी है, मेरी माता जो घर में रहती है ना, मेरी माता को आपने सिर्फ ये बोल देना है कि जो भी गाय भैंस हैं आपके पास, उनको अपने घर से खोल करके और जंगल के रास्ते उनको गांव से बाहर कर दें। जब वो गांव से बाहर आ जाएंगी तो आगे मेरी जिम्मेदारी है पिताजी, मैं अपनी जिम्मेवारी पे उनको जंगल में पूरा दिन चराऊंगी, और शाम होकर के जब शाम होगी तो आपकी गाय भैंस आपके गांव के पास, बिल्कुल गांव में मैं आपके छोड़ के आऊँगी। जब इतनी वचन बात कही है, वचन दे दिए हैं, तो मंगल जाट को विश्वास आ गया। बोलता है बेटी कि मैं इस बारे में आपको कल बताऊंगा। मंगल जाट अब घर गया, घर वाली से रात को उसने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे बात है। घर वाली की आंखों में आंसू आ गए कहानी सुन के, इच्छाधारी नाग और नागन की। और उधर वो घबरा गई है अपने पति के बारे में सोच करके कि वो बंगाल का रहने वाला, इतनी दूर उसका डेरा है, आप कैसे जाओगे, आप कैसे उसको लेकर के आओगे। मंगल जाट लगा कहने कि भगवान अब मैंने वचन दे दिए हैं, और कल सुबह का टाइम होगा तो आप मेरे लिए कुछ रास्ते के लिए खाना बांध देना, और मैं इच्छाधारी नाग को लेने के लिए, वापस लाने के लिए बंगाल का ध्यान लगाऊंगा, बंगाल जाऊंगा। और जैसे इच्छाधारी नागन ने बताया था कि सवेरे गाय भैंस आप गांव से बाहर कर देनी है आपने, पूरा दिन गाय भैंस वो इच्छाधारी नागन के पास यानी जंगल में वो उनको देखेगी। शाम होते होते वो आपके गांव के पास, अपने गांव के बाहर छोड़ जाएगी, आपने बस उनको शाम को बांधना। तो बाकी की मैं आपको कथा यहीं से कल बताऊंगा। कल को यानी मंगल जाट कैसे जाएगा और क्या क्या करेगा, बंगाल जा कर के वो कैसे मतलब
इच्छाधारी नाग को वापस लेकर के आएगा। अब यहाँ से बाबे कौलू जी महाराज की कथा शुरू हो गई है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको कथा अच्छी लग रही है, जो भी पहली बार वीडियो देखे तो कृपया चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने जानने वालों में इस कथा को शेयर करें। बाबा जी की कथा है। कल से मैं कोशिश करूंगा कि सुबह सुबह, आज वीडियो बहुत लेट डाल रहा हूँ, सुबह सुबह मैं वीडियो बना करके आपको वीडियो उपलब्ध करा सकूँ। इसी के साथ जय राणा जी, जय गोगा जी, नमस्कार।